देखेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और आप उसको घुमा रहे हो तो उसमें आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं आपका। इससे पहले हल्का सा जो प्रीवियस जो था आपका टॉपिक उसको हल्का सा रिवीजन एक बार देख लेते हैं आपका। तो जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने ये देखा था कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें अगर आप किसी डाइपोल को रखते हो तो वो डाइपोल अपने आप घूमता है आपका, उसमें एक टॉर्क का काम करता है जो होता है आपका पी ई साइन थीटा के बराबर एक टॉर्क का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इस साइड को फोर्स काम करता है, इसमें इस साइड को, और वो घूमता है और एट लास्ट वो ऐसा बन जाता है, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू। तो ये चीज़ हमने कल देखी थी आपका कि कभी भी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम कहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उनमें टॉर्क का काम करता है और वो टॉर्क क्या करता है, उसको घुमाता है, तब तक घुमाएगा जब तक वो ऐसा नहीं बन जाता, इस केस में नहीं आ जाता है। और इसको बोला जाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे को जा रहा है और यहाँ पर जो डाइपोल का जो मूवमेंट है, डाइपोल का मूवमेंट वो पी ना, वो पी की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, तो पी की डायरेक्शन भी उधर ही को है और ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है आपका, तो पी और ई दोनों सेम, तो इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि जब भी किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो अपने आप घूमेगा इस टॉर्क की वजह से और वो क्या बन जाएगा आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब करते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट। तो आज के टॉपिक में आप क्या देख रहे हैं कि हम वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में, आप लोगों का उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से घुमा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है आपका, मान लो कोई डाइपोल आपके पास है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसमें आपने डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू स्टेबल है एकदम। अब आप क्या कर रहे हो ना, इसको स्टेबल से घुमा रहे हो ये, तो अब आपको वर्क करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। समझना है ये कैसे क्यों करना पड़ता है वर्क। देखो आपका ये जैसे लेवल है आपका, मान लो, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपका। तो यहाँ पर पानी है, तो ये पानी अगर आप यहाँ डालोगे तो मेरे ख्याल से वो अपने आप नीचे चले जाएगा। पानी का ये आपने लेवल बना रखा है, अगर आप यहाँ पर नल खोलते हैं आपका तो पानी अब मेरे ख्याल से अपने आप वहाँ चले जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नल खोल रहे हैं तो क्या पानी अपने आप वहाँ जाएगा? नहीं जाएगा, वो मेरे ख्याल से इस लेवल से उधर को जाएगा आपका। लेकिन आप चाहते हो कि ऊपर को लेके जाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखो पानी का नेचुरल फ्लो ये था, लेकिन आपने क्या किया, नेचुरल जो उसका फ्लो है उसके ऑपोजिट जो आप लेके जा रहे हो आपका। तो कभी भी आप जो चीज़ नेचुरली होती है उसके ऑपोजिट आप वर्क करते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, आपको एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होता है। जैसे अभी वाले केस में आपका, हमने डाइपोल को जब भी रखते हैं तो वो क्या करता है, वो ऐसे घूमना स्टार्ट करता है आपका और ऐसा आ जाता है, ऐसे रखा है तो वो ऐसा आ जाता है। अब क्या करना है आपको, इसमें से आपको घुमाना है, उल्टा घुमाना है और ऐसे लेके जाना है। तो आपको कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, तो यही वर्क आपको निकालना है होगा। तो टॉपिक में आप क्या देखेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप क्या कहोगे स्टार्टिंग में कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर जो डाइपोल है वो कहाँ किस में रखा है आपका, वो रखा है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है होगा। तो ये आप लोग कहोगे कि जो डाइपोल को रखा है उस किस में रखा है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आप उसको घुमाओगे, जैसे ही आप उसको घुमाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल वर्क आपका करना पड़ेगा। तो एक एक्सटर्नल वर्क आपका क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड होगा, और वही एक्सटर्नल वर्क क्या है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सिंपल सा डेरिवेशन है आपका। तो अब यहाँ पर समझना आपका, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा होता है तो उसमें टॉर्क का काम करता है इतना, ये उसको इस साइड को घुमाना स्टार्ट करता है और ऐसे लेके आ जाता है। तो अगर आपको ऑपोजिट लेके जाना है, ऐसे लेके आने के लिए इतना टॉर्क काम करता है, तो अगर आप उसको उल्टा लेके जाना चाहते हो तो आपको मेरे ख्याल से मिनिममली इतना टॉर्क तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे, टॉर्क रिक्वायर्ड, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन। तो हमने टॉर्क कितना रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, कितना रोटेशन करने के लिए, थीटा रोटेशन करने के लिए मान लो कितना वर्क आपका टॉर्क करना रिक्वायर्ड है आपका, वो होगा आपके यहाँ पी ई साइन थीटा। अब मान लो आपने ये टॉर्क लगाया आपका, और इस टॉर्क के बाद आपका जो डिस्प्लेस हुआ है ना, वो बहुत छोटा सा डिस्प्लेस हुआ है आपका डी थीटा। लेट अस कंसीडर ड्यू टू दिस टॉर्क it got a angular displacement, कितना, angular displacement of
डी थीटा। तो अब क्या है ना आपका, देखो आपने क्या किया, डाइपोल ऐसा था, आपने हल्का सा टॉर्क कितना लगाया आपने, जितना ये है ये टॉर्क आपने लगाया पी साइन थीटा, जिसकी वजह से वो ऐसे घूमेगा। और हमने माना कितना, वो कितना घूम रखा है आपका, ये जो एंगल बना है कितना बना है आपका डी थीटा, छोटा सा एंगल कितना बना है आपका डी थीटा। मेरे ख्याल से जब ऐसा मोशन होता है रोटेशनल मोशन, तो उस टाइम एंगल ही ट्रेवल किया जाता है, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है। तभी हमने यहाँ पर वर्ड ऐड किया क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका। हाँ, तो अब वर्क निकाले फिर आपका, तो स्मॉल वर्क, क्योंकि छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी छोटा आपका। तो अब स्मॉल वर्क कैसे निकालोगे, स्मॉल वर्क, वर्क का एक फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है शायद आपका। लेकिन अभी चीज़ें चेंज हो गई है, आपने फोर्स नहीं लगा रखा है, क्योंकि जब चीज़ों को आपको देखो, नॉर्मल आपका एक जो फोर्स होता है वो क्या करता है आपका, वो चीज़ों को घुमाता नहीं है, वो आपका डिस्प्लेस देता है आपका। ऐसे करके आपने फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेसमेंट दिया। जो टॉर्क, अगर आपको चीज़ों को ऐसे घुमाना है, ऐसे गोल गोल घुमाना है, तो उसके लिए आपको टॉर्क देना पड़ेगा। यहीं पर ना मैं जैसे ऐसे इसको ऐसा करूंगा, तो मैं अपनी दोनों उंगलियों में फोर्स लगाता हूँ, मैं इसको आगे को और इसको पीछे को भेज रहा होता हूँ आपका। तो जब भी किसी चीज़ को रोटेट कराना है, तो आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, आपका फोर्स की जगह क्या ले लेता है, टॉर्क ले लेता है। तो स्मॉल वर्क में फोर्स की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क, मल्टीप्लाई बाई, अब डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब हमारा एंगुल क्या कहता है, रोटेशनल मोशन होता है, तो वहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका ये ट्रेवल किया जाता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वैल्यू प्लेस करो, तो ये हो जाएगा आपका पी ई साइन थीटा, साथ में डी थीटा। ये हो गया आपका स्मॉल वर्क। अब निकालते हैं हम टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, बस सिंपल सा इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब याद रखना है, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो डाइपोल है वो कहाँ पर रखा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एंगल कितना, जीरो, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो, ये ई है और ये पी है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो दोनों के एंगल के बीच जीरो, तो स्टार्टिंग में एंगल कितना होने वाला है, जीरो होने वाला है। एंड एट द लास्ट आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करना था, थीटा, तो एट लास्ट एंगल जो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब जो ये एंगल होगा इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा आपका, थीटा। तो आप वर्क तो निकाल लो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर थीटा तक, जीरो से थीटा डिग्री रोटेट करने के लिए वर्क आप निकाल रहे हो। तो बस आपको अब ये सॉल्व कर देना है, तो ये बनेगा जीरो से थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल होता है कि जो जिस चीज़ का आप जो आपका डी के फॉर्म में आपका है, वही वाले टर्म्स आपके अंदर रहते हैं, उसके अलावा जितने टर्म्स हैं जिनमें नहीं है वो टर्म्स वो बाहर आ जाएंगे। जैसे डी के अंदर थीटा है तो थीटा वाले टर्म्स रहेंगे, या थीटा से रिलेटेड टर्म्स रहते हैं अंदर। तो पी ई इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसका साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, जीरो से लेकर थीटा, हो गया लिमिट आपकी। अब लिमिट रखने का टाइम है, लिमिट रखने से पहले माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस पी कॉस थीटा, जीरो से लेकर थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस पी ई, पहले अपर लिमिट तो कॉस थीटा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं और सेम लोअर लिमिट रखते हैं, तो कॉस जीरो। अब माइनस पी ई, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, ये माइनस अंदर बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भेज देते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस मतलब पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज़ दी वर्क, और ये वर्क आपको याद रखना है। मतलब अगर कभी भी आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसकी स्टेबल कंडीशन से हिलाते हो आपका, उसको घुमाते हो आपका, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा आपका पी ई 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद इसी फॉर्मूले से कुछ चीज़ें हैं कि आपका डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसे आप कभी कभी पूछ लिया जाता है आपका कि मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है आपका, उसके बाद आप उसको 90 डिग्री घुमा दे रहे हो। कितना डिग्री घुमा रहे हो, 90 डिग्री, तो वर्क डन बताओ। तो सिंपल सी चीज़ें आपका, अगर 90 डिग्री घुमाना होगा तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू 90, तो इस फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू 90 रख दो, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है आपका, कॉस 90 होता है जीरो, तो ये बन जाएगा पी ई 1 माइनस जीरो, या फिर सीधे ही पी। तो ये वर्क उस टाइम। लेकिन और एक और चीज़, अगर 90 की जगह अगर आप 180 घुमाओगे, तो मतलब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चेंज कर दोगे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। स्टेबल से आपने क्या किया, अनस्टेबल में लेके आ गए, तो स्टेबल से अनस्टेबल में लेके आ गए, मतलब 180 डिग्री चेंजेस कर दिया आपने। स्टेबल एंड अनस्टेबल मैंने कल बताया था, वह क्या होता था कि अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर ऐसे रख रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर ये रखा है तो इसको बोलते हैं स्टेबल। उसी की जगह अगर ऐसे रखा है आपने, प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, तो इसको बोला जाता है अनस्टेबल। क्यों, देखो माइनस से प्लस कौन होता है, पी, पी ऐसे है,
और माइनस से प्लस ऐसे, मतलब पी इधर को है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा। तो जब पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में तो स्टेबल, जब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल या ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अनस्टेबल। तो अगर आप ऐसे में से ऐसा करना चाहते हो, मतलब इसको पूरा 3 ऐसे करके घुमा रहे हो, आपका 180 डिग्री घुमा रहे हो, तो ठीक है, तो उस टाइम वर्क हो जाएगा आपके पास पी ई 1 माइनस कॉस 180, थीटा की जगह 180। कॉस 180 कितना होता है आपका, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये बाहर माइनस, कॉस 180 की वैल्यू भी -1, तो माइनस माइनस कटा, प्लस बना 112, तो यहाँ से आ गया 2PE। तो दिस इज दी वर्क। तो ये कुछ चीज़ें आपका जो आपको याद रखनी है आपका, ठीक है।